मैच्योरिटी इस बात से आती है कि आपने कितने अनुभव किए हैं, ना कि इस बात से कि आपने कितने जन्मदिन मनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, हाउ टू चेक मैच्योरिटी। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कई लोग छोटे से बच्चे को देखने के बाद कहते हैं कि कितना मैच्योर बच्चा है, कितना समझदार हो गया है, छोटी सी उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। वहीं पर कुछ लोग बड़े लोगों को देखते हैं और उनसे बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से बचपना नहीं गया है। ऐसे समय में मन में विचार आता है कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिससे कि वो मैच्योर कहलाता है, और हमें अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज को पैदा करना चाहिए जिससे लोग हमारे साथ बातचीत कर सकें, हमारे साथ जुड़ सकें, हमें भी समझदार कहें और हमारी तारीफ करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आप कितने मैच्योर हैं, कितने समझदार हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे पॉइंट्स जिससे कि आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि अब तक आप कितने समझदार यानी मैच्योर हो चुके हैं। और साथ ही आपको मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 6 में से कितने पॉइंट्स पर आप अपने आप को मैच्योर मानते हैं और कहां पर आपको अभी काम करना बाकी है। शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आपके पास चला जाता है और आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, खुद को समझदार बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम जो होता है कि आपको चेक करना है कि क्या आपके अंदर धैर्य और सुनने की क्षमता है। क्योंकि जो भी मैच्योर व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत धैर्य होता है। वो हर किसी की बात को पहले ध्यान से सुनता है, उसके बाद ही किसी बात का आंसर देता है। वो कहते हैं कि धैर्य और मौन 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं होती हैं। धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, वहीं पर मौन हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। तो आपका मन और दिमाग कितना मजबूत है, ये आपके धैर्य और मौन की शक्ति से ही पता चल जाता है। इसलिए सबसे पहले देखिए आप कितने ज्यादा धैर्यवान हैं। अगर आप यहाँ पर खरे उतरते हैं तो आप अपने आप को 1 पॉइंट दे सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो होता है कि जो भी व्यक्ति मैच्योर होता है वो हर बात का तर्क निकालता है, उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। यानी वो सुनी सुनाई बातों पर या तो फिर अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है। ऐसे ही एक बार एक आश्रम में गुरुजी ने बिल्ली को पाला, और बिल्ली जब भी उधम मचाती तो गुरुजी के कार्य में विघ्न पड़ता। इसलिए धीरे धीरे गुरुजी जब भी अपने ध्यान में जाती तो वो बिल्ली को एक पेड़ के साथ बांध देते। अब ऐसे ही पूरा समय निकल जाता। अब जब भी गुरुजी को ध्यान में बैठना होता था तभी बिल्ली को एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता था। धीरे धीरे समय बीता और एक समय ऐसा आया कि गुरुजी ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी जगह पर एक और शिष्य ने गुरु की पदवी को धारण किया। अब उसी तरह रिचुअल को फॉलो करते चले गए और जैसे ही वो ध्यान में जाते तो बिल्ली को बांध कर रख देते। कुछ समय के बाद बिल्ली की भी मृत्यु हो गई। अब उन शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो जब भी ध्यान में जाते थे तो बिल्ली को बांधते थे, लेकिन अब क्योंकि बिल्ली नहीं थी तो गुरुजी ध्यान में कैसे जाएंगे। इसलिए उन्होंने बिल्ली फिर से लेकर आए, फिर से बिल्ली को बांधा। कुछ दिनों के बाद बिल्ली फिर से मर गई। वो बार बार बिल्ली को लेकर आते और बिल्ली मृत्यु को प्राप्त हो जाती। लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि गुरुजी इस बिल्ली को क्यों बांधते थे। कभी भी इस पर तर्क नहीं किया, बल्कि वही अंधविश्वास की तरह उसे फॉलो करते चले गए।
एक्चुअल में एक समय ऐसा आया था कि एक बिल्ली उनके आश्रम में अपने बच्चे को छोड़ गई थी। अब बच्चा मर ना जाए इसलिए गुरुजी ने उसे दूध पिलाया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो गुरुजी के साथ खेलने लग गया था। अब जब भी गुरुजी ध्यान में जाने लगते थे तो वो उनके आसपास उछल कूद मचाने लगता था, जिसकी वजह से उनका ध्यान भंग हो जाता था। इसलिए गुरुजी ने उसे पेड़ के साथ बांधना शुरू कर दिया था और शिष्यों ने इसे एक परंपरा मान लिया। लेकिन जो भी मैच्योर व्यक्ति होता है वो कभी भी अंधविश्वास पर बात नहीं करता है, बल्कि हमेशा तर्क में विश्वास करता है। आपको भी चेक करना है कि क्या आप बात की गहराई तक जाते हैं या तो फिर जो लोग कहते हैं वैसे ही मानते चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं तो आप अपने आप को सेकंड पॉइंट भी दे सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि दूसरों के हाव भाव को समझने की क्षमता होती है। जो भी लोग मैच्योर होते हैं वो दूर से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उससे बात करने में इंटरेस्टेड है या तो नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे बात नहीं करना चाहता या तो फिर वो किसी जल्दबाजी में है तो वो इस बात को समझ जाते हैं और अपने आप वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो इमेच्योर व्यक्ति होते हैं वो बात को समझते नहीं हैं, बल्कि अपनी ही बात कहते चले जाते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसे सुनना चाहे या तो ना सुनना चाहे। अगर आपके अंदर भी ये क्षमता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही उसके हाव भाव समझ लेते हैं तो आप अपने आप को इस थर्ड पॉइंट के काबिल भी बना सकते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि अकेले होने पर भी सहज महसूस करते हैं। यानी जो भी मैच्योर व्यक्ति होते हैं अगर वो अकेले होते हैं तब भी वो अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा लेते हैं, जैसे कि वो बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं या तो फिर किसी म्यूजिक को सुनना शुरू कर देते हैं या कोई बुक लिखना शुरू कर देते हैं। यानी उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं तो कोई और व्यक्ति हमारे साथ चाहिए या तभी मेरा समय निकलेगा अगर मैं बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ होऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमेच्योर व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो खुद में ही घबराहट महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसके पास होना चाहिए जिससे कि वो बात कर सके, उसे कुछ चीजें दिखा सके, उनसे कुछ बातें सुन सके। यानी अगर आप भी अकेले होने पर सहज महसूस करते हैं तो आप अपने आप को वो फोर्थ नंबर भी दे सकते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है कि अपने बारे में दूसरों के विचार जानना। यानी जितने भी मैच्योर लोग होते हैं वो चाहे सामने वाला व्यक्ति उनकी तारीफ करे या उनके अंदर से कोई कमी निकाले तो वो उस बात को बहुत ही धैर्य के साथ सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या जो व्यक्ति सामने हमें कुछ कह रहा है कहीं उसकी वजह से हमारी ग्रोथ तो नहीं रुक रही है। वो कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते बल्कि समझदारी से उनकी बात को समझते हैं और सुनते हैं। लेकिन जो भी इमेच्योर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। जैसे ही किसी ने कोई भी कमी उनके अंदर निकाली वो तुरंत से गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या आप दूसरों के विचार जानने पर अच्छा रिएक्ट करते हैं या तो फिर बुरा रिएक्ट करते हैं। जैसे ही आपको समझ में आ जाए तो आप अपने आप को फिफ्थ पॉइंट भी दे सकते हैं। इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है कि दूसरे की भावनाओं को आहत किए बिना प्रतिक्रिया देना। यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है यहाँ पर एक व्यक्ति को समझदारी दिखानी होती है तभी वह उस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। ऐसे ही एक पति पत्नी थे, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। छोटी सी बात थी लेकिन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। पत्नी बहुत ही समझदार थी, उसने उस बहस को खत्म करने के लिए तुरंत से अपने पति से कहा कि मैं तो गैस पर दूध चढ़ा कर आई थी। ऐसा कहते हुए वो वहां से चली जाती है।
कुछ समय तक वो किचन में ही रुक जाती है जब तक कि उसके पति का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और जब वो आती है तब तक उसके पति शांत हो चुके होते हैं और वो अपने आप को संभाल लेती है, पति भी अपने आप संभल जाते हैं और उन दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो जाता है। इस तरह कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को आहत किए बिना ही वहां से हट जाते हैं और उस बात को संभाल लेते हैं। ऐसे मैच्योर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये गुण है कि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से हैंडल कर लेते हैं, या तो वहां से चले जाते हैं या चुप रहते हैं, तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप अपने आप को 6 पॉइंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आपके कितने पॉइंट्स आए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और देखना है कि आप कितने मैच्योर हो चुके हैं और अभी तक आपको और कितना मैच्योर होना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बातें शेयर करना चाहती थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर कोई भी कपल चैलेंज को फेस कर रहा होता है तो वो हमसे काउंसलिंग करवा सकता है। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं और एक नई दिशा द्वारा अपने जीवन को सहज बना सकते हैं, खुद को मैच्योरिटी की तरफ ले जा सकते हैं। यानी आप एक समझदार, प्यारे और हमेशा साथ निभाने वाले कपल बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने जीवन में खूब खुश रहें, समझदारी से अपने जीवन को बिताएं। बाय।